हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि फ्रॉम जेडी स्टडी अब्रॉड। एंड जैसा कि आपको पता है, डे बाय डे हमारे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे कई सारे बैचेस जो हैं अब्रॉड के लिए जा रहे हैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। तो इसी तरह से आज हमारे साथ एक स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स हैं साथ में। तो आइए आपसे इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं और आपको बताते हैं कि अभी तक इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जेडी स्टडी अब्रॉड के साथ। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम बता दीजिए। मैम मेरा नाम वंश है और मैं कानपुर से हूँ। ओके, तो वंश आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं? मैम केमरोव स्टेट रशिया। ओके, तो वंश आपको जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में कैसे पता चला था? मैम मुझे यूट्यूब से पता चला था। अच्छा, तो मतलब क्या आपने यूट्यूब पे हमारी वीडियोस वगैरह देखी थी? यस मैम, सर्च कर रहे थे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, तो उसमें चैनल दिखा था, तो 3-4 वीडियोस देखी थी, तो वहाँ से पता चला था। अच्छा, तो मतलब यूट्यूब से फिर आपने कैसे कांटेक्ट किया जेडी में? मैम वहाँ पे मैम डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ था, तो वहाँ से आपको कॉल किया था, फिर आपने बताया था ऑफिस यहाँ पे है जी। काकादेव में, तो फिर आ गए थे। अच्छा, ओके। तो जैसे आप हमारे ऑफिस आए थे, तो फिर आपने यहाँ पे बातचीत की, कंसल्टेशन लिया, तो उसके बाद आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरह से आपको हेल्प मिली? मैम एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, इनविटेशन लेटर आने में बस थोड़ी देर हो गई। पहले ओके। एडमिशन लेटर तो टाइम पे आ गया था, बस रशिया में छुट्टी चल रही थी, तो इनविटेशन लेटर आने में देर हो गई, लेकिन अब आ गया है, तो ठीक है। ओके, तो आपका जैसे अभी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया हुआ है, यस तो मैम। आपका कोई एग्ज़ाम भी हुआ था इसमें? यस मैम, अक्टूबर में एग्जाम हुआ था। अच्छा, तो उसमें मतलब आपको कैसे क्या सपोर्ट मिला हमारे साइड से? मैम पहले से बता दिया गया था एग्जाम होगा, और क्या क्या आएगा, बायो केमिस्ट्री आई थी हुँ, और हुँ। इंग्लिश आई थी, बस तो एग्जाम अच्छा, प्रिपेयर कर तो लिया था। मतलब जैसे एग्ज़ाम के लिए क्या कोई गाइडलाइंस वगैरह आपको बताई गई थी कि मतलब कैसे एग्ज़ाम देना है या कैसे आप लॉगिन वगैरह करोगे? यस मैम, हेल्प तो करी थी सर ने कि अच्छा। ऑनलाइन होगा एग्जाम, और लॉगिन वॉगिन करने में सर ने बता दिया था कैसे करना है। अच्छा, अच्छा, ओके। तो वंश आपने वैसे कब डिसाइड किया कि आपको एमबीबीएस करना है? मैम तब नीट का एग्जाम दिया था, तो मैम पता चल गया था कि थोड़े मार्क्स कम रह जाएंगे, ओके। तो ड्रॉप लेने से अच्छा है कि ये बाहर ही आगे कर लेते हैं। जी, तो जैसे आपने बाहर के लिए चॉइस किया, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कई सारे अटेम्प्ट्स देते हैं, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट देते हैं और उनको ये डाउट भी रहता है कि अगर हम इंडिया से करेंगे तो हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, अगर हम बाहर से आएँगे तो वहाँ यहाँ आके हमें एक एग्ज़ाम देना होगा, तो इस बारे में कुछ आप बताना चाहोगे? मैम अब तो ये हो गया है ना कि इंडिया वालों को भी नेक्स्ट का एग्जाम देना है, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी देना है, तो फिर साल क्यों ही वेस्ट करना है, तो उससे अच्छा बाहर ही जाके प्रोडक्टिव स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपने बाहर के लिए डिसाइड किया, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कंट्रीज़ तो ख़ैर कई सारी हैं, हम्म। बच्चे भी सुनते हैं, कई सारी कंट्रीज़ हैं, तो रशिया चॉइस करने का क्या मोटिव था? मैम रशिया से रिलेशन अच्छे हैं ना इंडिया के, तो इसी वजह से रशिया सही भी है, और वो सेफ कंट्री भी है और बड़ी भी है, तो इसी वजह से। अच्छा, ओके। तो अब तो आप जाने वाले हैं, तो मतलब कैसा लग रहा है आपको? नर्वसनेस है कि मैम एक्साइटमेंट है? थोड़ा बहुत तो नर्वस है ही, और एक्साइटमेंट भी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, थैंक यू। तो वंश एक्चुअली हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे चैनल्स पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोज़ भी देखते हैं। तो उनको डाउट्स रहता है या क्या कह सकते हैं कि मन है बट नहीं प्लान हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? मैम मेरा तो ये मानना है ना कि कोचिंग से डॉक्टर नहीं बना जाता है, कॉलेज में पढ़ने से बना जाता है, तो साल क्यों ही वेस्ट करना है, इससे अच्छा तो कॉलेज जाके पढ़ाई कर लेते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, नहीं लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट के एग्ज़ाम में 3 साल, 4 साल लगे रहते हैं, तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैम इस बारे में तो यही है कि साल तो वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो देना ही है, जी। अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम देना ही है, तो इससे अच्छा है कि आप 1-2 बारी दीजिए, अगर नहीं होने का लग रहा है, तो फिर बाहर ही ट्राई करना ज़्यादा सही है। जी, बिल्कुल ओवरऑल ये है कि जो नीट है वो आपका एक एंट्री का वे है एमबीबीएस में। तो अगर आप एंट्री के वे में ही कई सारे अटेम्प्ट्स देते रह जाओगे तो आप फिर एट द टाइम उस समय आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। राइट मैम। ओके, तो ठीक है वंश, आप फिर अब तो जाने वाले हैं नॉर्मल सी बात है, आप बहुत एक्साइटेड भी होंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड आई होप थैंक आप यू। बहुत अच्छे डॉक्टर बने। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम जेडी स्टडी अब्रॉड। और जैसा कि आप सबको पता है कि जेडी स्टडी अब्रॉड के द्वारा बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को हमने अब्रॉड भेजा है, बेसिकली उनके डॉक्टर बनने की सपना पूरा करने के लिए। इसी तरह हमारे साथ एक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अवेलेबल हैं जो कि बेसिकली अब्रॉड ही जा रहे हैं अपने डॉक्टर बनने की सपना पूरा करने के लिए। सो आइए इनसे जानते हैं जेडी स्टडी अब्रॉड के साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आपका नाम? मेरा नाम सोनम यादव, मैं कृष्णा कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो बेसिकली आपने रशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान किया है? हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस करोला।
ओके, तो आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों मतलब प्लान किया? ये मतलब पता चला मुझे इसके बारे में, तो अच्छा कॉलेज है इस वजह से। ओके, सो बेसिकली आप जैसे कि ऑफ कोर्स आप डॉक्टर बनने के लिए अब्रॉड जा रही हैं, तो आपने डॉक्टर बनने का सपना कब से प्लान किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? बचपन से। बचपन से ही आपका ये प्लान है। ओके, सो आप मुझे बताएंगे कि जेडी स्टडी अब्रॉड के द्वारा अभी तक आपको जो भी मतलब जो भी एडमिशन में प्रोसेसिंग मिले हैं, जो भी आपको हेल्पफुल हुई है, वो कैसा रहा है? स्मूथ था, सब चीज़ें धीरे धीरे बताते गए हैं। मैम जो मिले थे उन्होंने बताया है एक एक प्रोसेस, ओके तो स्मूथ था। ओके, तो आप जैसे कि एज अ गर्ल आपने प्लान किया कि हमें अब्रॉड जाके, हमें रशिया में जाकर हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है, और बहुत अच्छे आपने प्लान भी किया है। बट ऐसे बहुत सी ऐसी गर्ल्स होती हैं जो कि बेसिकली चाहती हैं अब्रॉड जाना, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेजिटेट होती हैं इस वजह से कि हमें लाइक वहाँ जाएंगे तो सेफ्टी के पर्पज से लेकर बहुत सोचते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी उन लड़कियों के लिए? जिनसे मेरी बात हुई थी जी मैम से, उन्होंने बताया हॉस्टल सारी गवर्नमेंट है, कॉलेज के अटैच्ड है, तो इस वजह से पता है कि मतलब सब सेफ होगा। बेसिकली लड़कियों के लिए सेफ है। हाँ जी, और वहाँ गार्ड ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि सब है। हाँ गाइडेंस मिलती है। हाँ, जी, बाहर भी नहीं जा सकते हैं, वो सब चीज़ें बताई हैं। तो कोई एंटर नहीं कर सकता है, तो कोई बाहर नहीं जा सकता है, कॉलेज जाना है, कॉलेज से हॉस्टल ऐसे है, तो इस वजह से बिलीव है। जी, और जैसे कि आपने देखिए, आपने स्टार्टिंग से ही डॉक्टर बनने का सपना पूरा मतलब प्लान किया है, और ऑफ कोर्स हम भी आपके कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर ऑफ कोर्स हेल्पफुल कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि जेडी स्टडी ने अभी तक एडमिशन से रिगार्डिंग आपकी जितनी भी एडमिशन से रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क किया हुआ है, वो आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड? अच्छा था, सारी चीज़ें बताई हैं मैम ने, तो धीरे धीरे सब हो गया। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जेडी स्टडी अब्रॉड के लिए? जेडी स्टडी का हमारे वहाँ एक ब्रांच मैनेजर हैं, जी, उनका भाई गया है आपके ही थ्रू, तो उन्हीं से हमको पता चला। फिर हम कानपुर आए, अंजलि मैडम, प्रदीप सर से, सबसे पहले प्रदीप सर से बात हुआ था। जी, तो उसके बाद हम आए यहाँ विजिट किए, फिर प्रदीप सर थे, अंजलि मैडम के जिम्मे लगा दिए, और उन्होंने ही सारा डॉक्यूमेंट्स पूरा कराया है। जी, तो ठीक है, अब तक तो सब मतलब सही सलामत आपको चल रहा अब है। तक, हाँ अब तक अच्छा लगा। तो आपको प्रदीप सर के बारे में कैसे पता चला मतलब? वही ब्रांच मैनेजर जो हमारे वहाँ पर पीएनबी के जी। मैनेजर हैं, जी, वो कप्तानगंज कुशीनगर में, जी, तो उन्हीं का भाई आपके ही जेडी स्टडी के द्वारा गया है। वो रसिया में है, उसका सेकेंड ईयर 10 ईयर नहीं सेकेंड ईयर है। ओके, तो वही नंबर भी दिया, तो वही उसी नंबर से मैं बात किया प्रदीप सर से। जी, उसके बाद तो एक बार बात हुआ, 15 दिन तक बातें नहीं हो पाया, मैं तो परेशान हो गया। फिर अचानक एक दिन अंजलि जी का फोन आया, जी, तो बहुत ऐसे फ्रॉड फोन आते हैं, तो हमने सोचा कोई फ्रॉड है, फोन कर रही है बार बार ये हम लोगों को। ओके, तो फिर एक दिन प्रदीप सर का फोन आ गया, कहे कि आप बात नहीं किए, अंजलि को मैं नंबर दिया था आपको बात करने के लिए। तब हमको विश्वास हो गया कि चलिए ये सही है। तो मैं आया, कानपुर विजिट किया, उसके बाद फिर ये डॉक्यूमेंट्स में प्रोसीजर पूरा करने में लग गए, ओके, और 18 तारीख को फ्लाइट है सपना। अच्छा 18 को है। हाँ, ओके, कैसा लग रहा है सर, आपकी बेटी अब्रॉड जा रही है और डॉक्टर बनने के लिए ही जा रही हैं? हर बाप को अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स, तो आई होप, मैं आपको ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक कहूँगी, और आई होप कि आप जब मतलब वहाँ पे पढ़ाई करें, ऑफ कोर्स सब कुछ अच्छा और आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। सो थैंक यू जेडी स्टडी।